मैंने कई जगह पर देखा है कि बोर्ड लगे होते हैं कि गुदा रोग की बीमारियों को मिटाने के लिए एक टीके से आपकी बवासीर या भगंदर इस तरीके की बीमारियां दूर हो जाएंगी, और आपके यहाँ पर क्षार सूत्र के द्वारा इलाज किया जा रहा है। तो क्या फर्क है इन दोनों में? देखिए, ऐसा होता है कि गुदा रोगों में पहली बात तो ये समझ लीजिए कि हर पायस में अगर जैसे सबसे पहले लक्षण क्या होते हैं, सिम्टम होते हैं कि भाई जैसे गुदा मार्ग से खून आ गया या दर्द हो गया। यही दो लक्षण ऐसे हैं जो मरीज को पता चलता है और वो आते हुए बताता है। सबसे पहले फ़ोन पे मुझसे मरीज पूछे, साहब कुछ मुझे लंप सा लगता है, खून आता है और ये मुझको जो है दर्द है। लेकिन गुदा मार्ग में कम से कम 25 बीमारियां हैं। अब पाइल्स भी है, फिशर भी है, ठीक है, बवासीर में जैसे हम बादी और खूनी बता देते हैं, फिस्टुला भी है, सेंटिनल पाइल्स भी हैं, एनल पॉलिप भी है, रेक्टल पॉलिप भी हैं, अल्सरेटिव कोलाइटिस भी है, अल्सर भी है, प्रोक्टाइटिस भी है, फिस्टुला भी हैं। फिस्टुला भी कई तरह के होते हैं। तो ये सारी 25 तरह की इतनी सारी बीमारियाँ, ऊपर से कहीं पर अगर कोलन में कहीं पे ब्लीडिंग है, ऊजिंग है, तो भी ब्लड आएगा। तो इसका मतलब खून आना मतलब बवासीर नहीं होता। आप अपने डॉक्टर के पास में आइए, अच्छे से चेक कराइए किसी भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास। ये नहीं है कि हम मेडिकल स्टोर पे गए, टीवी पे हमने एडवर्टाइज देखा या हमने कुछ और किया और हमने दवाई ले ली। मेरे पास बहुत सारे हर 1-2 महीने में एक पेशेंट ऐसा ज़रूर निकलता है जिसको जो मरीज़ आके कहता है, बल्कि इवन फ़ोन पे ये पूछता, साहब आप इलाज करते हैं तो इसका खर्चा कितना आएगा। तो मैं हमेशा कहता हूँ आप आइए, एग्जामिन कराइए और इसका ये चीज़ हम देख के बताएंगे। और महीने में एक आध केस ऐसा ज़रूर निकलता है जब मैं फिंगर रखता हूँ और मुझे लगता है कि इसमें तो अननेचुरल ग्रोथ है, तो कहीं ना कहीं उसको मैं सेल कार्सिनोमा टाइप के कैंसर जैसी स्थिति, उसमें ग्रोथ और जो है अननेचुरल होती हैं वो, तो वो कैंसर जैसी परेशानियां निकल करके आती हैं। दर्द और लक्षण उसमें, खून उसमें से भी ये, उसका भी यही लक्षण है। अब उसके फिर उसके बाद में हम लोग टिश्यू बायोप्सी उसकी भिजवाते हैं। उसके बाद में उसको प्रॉपर जो है आगे एडवाइस करते हैं, उसको गाइडलाइन बताते हैं कि आप फलां जगह जाइए, उन डॉक्टर को मिलिए, उनसे आप आगे करिए, है ना, दिल्ली जाना है दिल्ली जाइए, फलां जा, तो हम लोग गाइड करते हैं। तो प्रॉपर चेक करा करके आप उसको दिखाइए। अब बात आती है कि इंजेक्शन का क्या रोल है। देखिए, इंजेक्शन जो होता है, जो पहले कुछ इस तरह के इंजेक्शन होते थे, जो क्योंकि इंजेक्शन केवल और केवल पाइल्स में लगता है। पाइल्स भी जो है वो इंटरनल पाइल्स फर्स्ट और सेकंड ग्रेड पे लगता है। आम आदमी कहता है कि पाइल्स जो है सबको होते हैं। अगर आम भाषा में देखिए, हमारी जो नसें होती हैं जो खून का दौरा गुदा मार्ग पे पहुंचाती हैं, जैसे मेरी हथेली पे ये नसें हैं, ये इसी तरह की ब्लड वेसल्स जो है वो वहाँ पर भी होती हैं और वो खून का दौरा वहाँ पर लेके आती हैं, तो वो नसें फूल जाती हैं और वो मस्से बनाती हैं। अंदर की नसें फूली तो खूनी मस्से बन गए, बाहर की फूली तो चमड़े के बादी मस्से बन गए। तो बादी मस्से में इंजेक्शन का कोई रोल नहीं है, ठीक है। अब बात आती है कि फिशर और आपका फिशर के साथ में पाइल्स। तो हमने बताया कि सेकेंड केवल फिशर में कोई इंजेक्शन का रोल नहीं है, जबकि उसमें भी खून आता है। तो अक्सर लोग क्या करते हैं जो मेरे पास आते हैं कि वो लोग फिशर में इंजेक्शन लगवा करके आते हैं। फिशर का मतलब होता है गुद चीर, कोई भी कट लगेगा, जैसे होठ फट जाए तो खून ही आएगा, शरीर हार्ड मास का खून का ही बना हुआ है, तो खून ही आएगा उसमें। अब ऐसी स्थिति में क्या बनता है कि वहाँ पे जब खून आएगा तो आपको लगेगा कि खून बवासीर हो के चलो इंजेक्शन लगवाने, और आपको कोई पानी का छींटा भी मार देगा तो आपको लगेगा अरे यार मेरी इलाज हो गया है, भले ही आपको दवाइयाँ खाने की थी उनसे ही आपको रिलीफ मिल गया। तो फिशर में भी कोई इंजेक्शन का रोल नहीं होता है। प्रॉपर चेक कराइए। केवल फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड और फोर्थ 4 ग्रेड होती हैं पाइल्स में। फर्स्ट और सेकंड ग्रेड पे इंजेक्शन लगते हैं। मैं बता दूं आपसे कि फर्स्ट ग्रेड के पाइल्स सभी को हो जाते हैं लगभग जो है 25-27 उम्र के बाद में। लेकिन 25-27 साल पे अगर आप जोर लगाते हो, एक्स्ट्रा स्ट्रेनिंग करते हो, तो आते हैं मस्से। क्योंकि आपने देखा होगा कि नसें बचपन में हमारी हथेली पाम पे भी नहीं नज़र आती, हमारी नसें जो है वो फूलती हैं एक उम्र के बाद में, फिर हथेली यहाँ की नसें भी दिखाई दे जाती हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ है, क्योंकि हम लोग 20-25 साल हमने एक्स्ट्रा ट्रेनिंग करी है, लैट्रिन करने के लिए जोर लगाया, तो उस दौरान में हमारी नसें फूल जाती हैं। तो ये एनल कुशन है, लैट्रिन के रास्ते में गद्दी का काम करती हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ग्रेड के पाइल्स अगर हैं तो और कुछ नुकसान नहीं दे रहे तो वो चलते रहने चाहिए, उन्हें कोई डैमेज ही नहीं करना चाहिए। कई दफ़ा उसको हम लोग जो है देखते हैं मरीजों को कि कई जाते हैं हम इंजेक्शन लगवा लिया या ये कर ले, तो वो पाइल्स इतना ज़्यादा जो है वो फर्स्ट ग्रेड के पाइल्स में भी देखा, ज़रा शिकायत है, अरे इंजेक्शन लगाना पड़ेगा, इंजेक्शन लगाया, उसके बाद में वो कुशन बेड ख़त्म हो जाता है। अब डायरेक्ट ही जो जोर आता है, हमारी लैट्रिन की टक्कर लगती है, वो कुशन बेड तो ख़त्म हो गया, सीधे लगता है मांसपेशियों पे, तो खून आने का चांस बढ़ जाता है बार 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 बार। और उसमें कुछ नहीं कर सकते क्योंकि मस्सा तो प्रॉपर है ही नहीं। अब बाहर से तो मांस लेकर के लगा नहीं सकते वहाँ पे, तो अल्सर्स डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। और जो इलाज है सेकेंड ग्रेड पर है, ब्लीडिंग है, तो वहाँ पर इंजेक्शन लगवा सकते हैं।
जो कुछ इस तरह के पेशेंट हैं जिनकी एज बहुत ज़्यादा है और पेशेंट को बार बार खून चढ़वाना पड़ता है, तो वहाँ पर लग रहा है कि चलो ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे, मरीज़ का खून ही रुक जाए, तो वहाँ पर काम का हो सकता है ये सब भी। वैसे आयुर्वेद में 2 मिनट में केवल इलाज होता है पाइल्स का। 2 मिनट में क्षार कर्म होता है। जैसे क्षार सूत्र की बात करते तो क्षार पेस्ट एक होता है, एप्लीकेशन होता है कि हमने 2 मिनट में देखा और पाइल्स देखा हमने कि 2nd ग्रेड पे 3rd ग्रेड पे पाइल्स है, और हमने उस पर कोटेड कर दिया उसको, और सही 1 मिनट बाद उसे वॉश कर दिया। तो 2 मिनट के पूरे उसके ट्रीटमेंट के दौरान में उस दवाई को हम लोग लगा के उसका लेप लगाते हैं और वो स्लो ग्रेजुअली जो है वो डेड होना शुरू हो जाता है वहाँ से, और मोशन के साथ उसका वो निकलते हुए मस्सा सब साफ़ हो जाता है, वुंड हीलिंग हो जाती है प्रॉपर जो वहाँ की रहती है, वहाँ से परेशानियाँ मरीज़ की ख़त्म हो जाती हैं। तो क्षार मैं बताऊं कि आप जो है प्रॉपर अगर डॉक्टर को, आयुर्वेदिक डॉक्टर को दिखाएंगे तो आपका क्षार कर्म ज़्यादा बेटर ट्रीटमेंट है बनस्पत दूसरे ट्रीटमेंट के, इंटरनली 1st 2nd ग्रेड पाइल्स के लिए, है ना। और 3rd 4th ग्रेड पे तो हम लोग लाइगेशन ही होता है सब लोग को, मस्से जो है तमाम तरह की टेक्निक है, जो भी अपनी एक्सपर्टीज है, आप बस मरीज को देखो, रिलैक्स देना हमारा काम है, ठीक है। मरीज को कहाँ पर किस तरह का एक्सपीरियंस है, डॉक्टर की कैसी एक्सपर्टीज़ है, और वो अपना कैसे मरीज को रिजल्ट दे रहा है, वो इस बात पे डिपेंड। अच्छा डॉक्टर साहब, आप कितने सालों से लोगों की सेवा कर रहे हैं इस लाइन में? मुझको लगभग जो है 2008 से मेरा पास आउट था, 2009 में मैं क्लिनिक शुरू कर दिया था, तो ये अभी। मैंने गाजियाबाद में काफी आपके बोर्ड देखे हैं, काफी लोगों से आपके बारे में भी सुना है कि जो मरीज एक बार आपकी क्लिनिक में आ जाता है वो ठीक होने के बाद ही यहाँ से निकलता है। तो आप में और बाकी डॉक्टरों में ऐसी क्या डिफरेंस हैं जो आपके यहाँ पे मरीज आकर और खुश होकर जाता है? देखिए वो उसमें कोई ऐसा नहीं है, तो सब मरीजों का प्रेम है। हकीकत तो ये है कि जब मेरे पास में पुराना मरीज फिस्टुला का आता है दूसरे पेशेंट को लेकर के कि साहब इसने 2 बार सर्जरी कराई है, 3 बार सर्जरी करा ली है, उसके बाद भी ये आता है तो, और वो ठीक होके जाता है, तो इतना ब्लेस पेशेंट तो होता ही होता। हम अपने आप को इतना अच्छा महसूस करते हैं कि पेशेंट मेरा ठीक हुआ है, लंबा ट्रीटमेंट चला है, सारी चीज़ों से निकल करके आते हैं। लेकिन मैं डिफरेंस की बात बताऊँ तो वो डिफरेंस ये है कि ये जो ऑर्गन है ना, गुदामार्ग जो है, वो पेशेंट अपनी नज़र से नहीं देख पाता है, वो उसके लिए नज़र हम हैं और उसके मरीज़ के अटेंडेंट हैं, ठीक है। तो जब हम लोग मरीज़ को ये महसूस करता है मरीज़ की नहीं मेरे बारे में अच्छा सोचा जा रहा है, मुझे समझाया जा रहा है, प्रॉपर बताया जा रहा है, उसके बाद ही इलाज शुरू होता है और वो ठीक होता चला जाता है। जो भी चीज़ें हैं, देखो मरीज़ से अगर अच्छा होगा तो मरीज़ को ही बताया जाएगा, तो बुरा होगा तो भी वो भी चीज़ मरीज़ को ही बताई जाएगी, उसके अटेंडेंट को समझाई जाएगी। तो हमारे यहाँ पे जो भी चीज़ें होती हैं वो कट टू कट क्लियर होती हैं, भाई ऐसे ऐसे चल रहा है आपका केस, तो मरीज़ सेटिस्फाइड होके जाता है, संतुष्ट होके जाता है। अगर किसी इलाज ये जगह ऐसी है थोड़ा सा सेंसिटिव है तो पेन भी होता है, उस चीज़ के लिए भी हम लोग मरीज़ को बताते हैं। अगर वो चाहे टेक्निक कोई भी हो, हम लोग वैसे ही कहते हैं कि पेनलेस यहाँ पे जीवन में कभी नहीं हो सकता, क्योंकि सेंसिटिव ऑर्गन है, ठीक है। उसमें आपको मल जाना ही जाना है, लैटिन करने जाना ही जाना है। तो ये सब चीज़ें पड़ती हैं, और मरीज़ जब दूसरे मरीज़ को लेके आते हैं तो वही से मरीज़ का कॉन्फिडेंस आता है कि चलो हमें ठीक हो, हम भी ठीक हो जाएंगे, और बस उन्हीं का आशीर्वाद है।